तो हेलो, मेरा नाम है राजीव और मैं रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट हूँ। और अभी बात करने वाले हैं स्ट्रेटेजिक वीडियो। क्यों? क्योंकि अभी देखो 2024 का वैकेंसी का ज्वाइनिंग स्टार्ट हो चुका है, तो जिनका नहीं हुआ वो लोग निराश हैं कि भाई क्या हम लोग गलती किए हैं। दूसरा चीज, जो लोग नया प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी चाहिए कि भाई हम कैसे पढ़ें, क्या करें, उस चीज को देखते हुए सारी चीजों को फिर से रिवाइज करके मैं अच्छे से बताता हूँ। स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ोगे तो सबसे बढ़िया क्या रहता है कि पहले बॉल पे छक्का मार सकते हो, मतलब स्टार्ट करते ही आप पहुंच सकते हो वहां पे, जैसे मैंने किया। तो मेरा क्या स्ट्रेटेजी रहता था, कैसे रहता था, उन चीजों को समझने के लिए सबसे पहले सिलेबस समझना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी चीज कि आपको पढ़ाई वैसे करना है कि आज से 10 दिन बाद एग्जाम है। वो गलती नहीं करना है कि एग्जाम आएगा तो पढ़ेंगे, अभी आराम आराम से पढ़ रहे हैं, आराम नहीं। जब तक सिलेक्शन नहीं होता उस हिसाब से पढ़ो कि 10 दिन बाद एग्जाम है तो हो जाएगा। सोचोगे कि एग्जाम आएगा, 1 महीने पढ़ना चालू करेंगे पहले, तो वो बीटेक का फाइनल ईयर का एग्जाम, डिप्लोमा का फाइनल ईयर का एग्जाम नहीं है, 10th 12th नहीं है। यहाँ पे आपको लोगों को पीछे छोड़ना है। तो उस चीज को देखते हुए सिलेबस वगैरह समझ के बुक्स वगैरह पे डिस्कस करके इस वीडियो को एंड करेंगे, जब तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है, किस सब्जेक्ट पे कितना कम फोकस करना है, खासकर एएलपी के लिए। और एक बात कि रेलवे का सारे वैकेंसी के लोग तो फॉर्म भरते ही हैं, जैसे आप ग्रुप डी का भी भरते होगे, एएलपी का भी भरते होगे, तो वो सारी चीजों में कॉमन सब्जेक्ट्स क्या है उन चीजों पे फोकस करके मेनली एएलपी पे बात करते हैं। ठीक है, एएलपी का सिलेबस आप CBT 1 मेनली, CBT 2 भी कंबाइन कर लोगे तो उसमें मेनली क्या है, मैथ, रीजनिंग, साइंस। ठीक है, मेरा स्ट्रेटेजी क्या रहता था, देखो मैथ के लिए अपने पास यहां पे आप देख सकते हो किस सब्जेक्ट से कितने कितने सवाल CBT 1 में पूछे जाते हैं और कितने सवाल CBT 2 में पूछे जाते हैं। एवरेज 20 से 22 क्वेश्चन मैथ का, उसके बाद 20 से 22 क्वेश्चन रीजनिंग का, उसके अलावा 20 से 22 क्वेश्चन ही रहता है साइंस का, और थोड़ा बहुत करंट अफेयर और जीएस वगैरह ऐड करके उसमें रहता है टोटल 75 क्वेश्चन का। इसमें से कितना लाओगे तो आपका हो जाएगा। आपको कितना लाना है, तो एक सिंपल सा चीज है, इस बार तो 35-40 वालों तक का हो गया है, तो आपको क्या 35-40 टारगेट करना है? हाँ, उससे ज्यादा टारगेट करने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंपल सा बात है कि आपको ये सिर्फ क्वालिफाई करना है। लेकिन इसमें एक कैच है। कैच क्या है भाई, वो पकड़ लो। पहले आपको मैथ, रीजनिंग और साइंस में फिजिक्स इतना तगड़ा कर लेना है कि आपको CBT 2 के टाइम बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत ना पड़े। क्यों ऐसा बोल रहा हूं ये आपको समझ में आ जाएगा। CBT 2 का ये आप सिलेबस देख लो, यहां से आपको समझ में आ जाएगा। CBT 2 में अप्रॉक्स 25, 26, 27 नंबर के आसपास, 25 से 28 नंबर के आसपास मैथ, 25 से 28 नंबर के आसपास रीजनिंग रहता है। तो ये चीज आप अगर CBT 1 के टाइम 100% श्योर पकड़ लेते हो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद साइंस में सिंपली आप सिर्फ फिजिक्स भी पढ़ोगे CBT 1 के लिए भी, और CBT 2 के लिए तो आप फिजिक्स पढ़ ही रहे हो, तो भी आपका काम उतने में हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो 40 प्लस 45 नंबर के आसपास तो CBT 1 में सिर्फ मैथ रीजनिंग रहता है। उसके अलावा अगर आप साइंस का पोर्शन में देखोगे तो अगर 20 नंबर का भी रहता है तो उसमें से 6, 7, 8 नंबर आपका फिजिक्स रहेगा, तो टोटल तो 50 प्लस तो यही हो गया। यहां से आप CBT 1 इजिली क्वालिफाई कर जाओगे, और ये चीज अगर आप पहले से तगड़ा है तो आप CBT 2 में और तगड़ा करके अच्छा कैच पकड़ सकते हो। समझ रहे हो बात को? और मेनली ट्रेड वगैरह के लिए लोग CBT 1 से परेशान है, नहीं करना है। CBT 1 पहले कर लो, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट CBT 2 में कॉमन ही है, तो इसको पहले अच्छे से पकड़ लो। उसके बाद ट्रेड के चक्कर में पढ़ना, 1 महीने से ज्यादा का पढ़ाई नहीं होता है। और अब खासकर जब ALP लगातार आ रहा है तो हर ट्रेड का यूट्यूब पे क्लासेस चलता है। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट वगैरह आप समझ लिया। अब मेन बात है कि कैसे कवर करना है उस चीज को, कहां से प्रैक्टिस सेट लगाना चालू करना है, कैसे करना है, वो चीजों पे बहुत शॉर्ट में मैं समझाता हूं। मैथ के लिए आप क्लासेस ले सकते हो, रीजनिंग के लिए क्लासेस ले सकते हो, या फिर सबसे बेटर है मैराथन क्लासेस वगैरह। साइंस के लिए भी मिलता है, मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, सबके लिए मैराथन क्लासेस मिलता है। मतलब स्पीड में आपको कवर करा दिया जाएगा। स्पीड में मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे मैथ रीजनिंग के लिए वो मेन है आपका। कहने का मतलब क्लासेस सिर्फ 10% ही काम आती है, उसके अलावा 90% आप क्या कर रहे हो वो सबसे जरूरी है। तो इस तरह से आप सिलेबस अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर 60-70% सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो एक काम करना, जो चैप्टर्स आपको लग रहा है कि हाँ मेरा कंप्लीट हो गया, साथ साथ उसको प्रैक्टिस करना है। मतलब पूरा प्रैक्टिस सेट नहीं लगाना, पूरा प्रीवियस ईयर नहीं लगाना, पीछे से जैसे आप परसेंटेज पढ़ लिए तो उसका प्रैक्टिस करना है आपको अलग बुक से। उसके लिए बुक आता है। उसके बाद साइंस का भी आता है जिसमें उसका चैप्टर भी पढ़ने वाला रहता है। क्लासेस कर लिए, पढ़ लो, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करो, ये चीज होती है। यहां से क्या होगा कि पीछे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप रीजनिंग में क्लॉक पढ़ लिए, रीजनिंग में डाइस पढ़ लिए,
या फिर सीरीज पढ़ लिए, तो उसको आप प्रैक्टिस करोगे ना तो फ्लो बन जाएगा। जब वो फ्लो बन जाएगा तो आपको आगे कंबाइंड सेट मतलब पूरा प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर लगाने में थोड़ा मजा आएगा। अब आपका सिलेबस कंप्लीट है नहीं, आप लगे प्रैक्टिस करने, कंबाइंड वाला नंबर ही नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। इसलिए अलग अलग सब्जेक्ट का अगर आप प्रैक्टिस करके साथ साथ एक चैप्टर कंप्लीट किए दूसरा पढ़ रहे हो, बीच में उसको प्रैक्टिस कर रहे हो जो पीछे पढ़ चुके हो, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वो कॉन्फिडेंस के बाद अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए सबसे बढ़िया रहता है। तो देखो, अगर बुक वगैरह का सिलेक्शन में कंफ्यूज हो गए कहां से लेना है कैसे लेना है, तो अग्रवाल एग्जाम गाइड का बुक आता है जो आप देख सकते हो। इसमें मैथ, शॉर्ट मैथ्स के तौर पे है। सबसे बढ़िया चीज कि चैप्टर वाइज पहले आपको उसके कॉन्टेक्स्ट दिए हुए हैं, उसके बाद क्वेश्चंस, और उसके बाद जो इसका सॉल्यूशन है उसमें दिया हुआ है कि ट्रिक कैसे होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे सॉल्व करना है, वो चीज इसमें दिया हुआ है। और ऐसे ही रीजनिंग का बुक है जिसमें इजी कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना इजी रहेगा, और साथ में वैसे ही लास्ट में क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हुए हैं, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वहां पे भी ट्रिक्स वगैरह मेंशन है, सॉल्यूशन इसका अच्छा है, और लास्ट में आंसर की है जिससे आप देख सकते हो। मतलब प्रैक्टिस करना जो मैं इंडिविजुअल चैप्टर का बोल रहा था वो आप यहाँ से कर सकते हो। और इनका एक स्टैटिक जीके का बुक आता है जिसमें सबसे बेटर क्या है कि चार्ट्स वगैरह बना के दिए हुए हैं, टॉपिक वगैरह लिखे हुए हैं, मतलब सारी चीज टॉपिक वाइज है, चार्ट के साथ है, और इसमें याद करने के लिए इजी रहेगा क्योंकि वन लाइनर अप्रोच है। तो इसलिए ये बुक आप ले सकते हो, और ये बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल है, जिनका लिंक मैं प्रोडक्ट व्यू में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। पीडीएफ वगैरह आप देख चुके हो, अगर अच्छा लगे तो ले लेना, ठीक है। तो देखो, यहां से आप प्रैक्टिस करना चालू करोगे और साथ साथ पढ़ना चालू करोगे मेनली। अब लास्ट आता है कि अब प्रैक्टिस करने लग गए तो क्या सिर्फ प्रैक्टिस करना है? नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करना है। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आप फुल जब तक प्रैक्टिस सेट लगाना चालू किए, फुल प्रीवियस ईयर लगाना चालू कर दिए, तो उस टाइम एक चीज आता है जो बहुत लोग नहीं करते हैं, जो मैं करता था, उसलिए आपका नंबर सेट्स में इंक्रीज होता है। क्या कि आप मान लो कि कंबाइंड सेट लगा रहे हो या प्रीवियस ईयर लगा रहे हो, आपको लग रहा है कि इस चैप्टर से मेरा कम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पा रहा है, ज्यादा गलत हो रहा है, फिर उसके बाद उसको जाके पढ़ना है। जैसे मैं टिग्नोमेट्री मेरा वीक था तो मैं सेट लगाता था, तो मुझे लगा कि मेरा टिग्नोमेट्री में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, तो मैंने यूट्यूब से क्लासेस किए, उसको इंडिविजुअल अलग से ज्यादा प्रैक्टिस किया। साइंस में भी जैसे बायोलॉजी मेरा वीक लग रहा है तो बायोलॉजी से क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट नहीं होंगे, वो सेट का एनालिसिस करने में पता चलता है। तो सेट एनालिसिस करके जो वीक है उस पर काम करना है। यहां से आपका धीरे धीरे नंबर इंक्रीज होना चालू होगा। जो चैप्टर वीक लग रहा है उस पर फोकस करोगे, उस पर फोकस करोगे अच्छे से, तो समझ में आएगा। ये होता है तरीका एक प्रॉपर प्रिपरेशन का। ये वीडियो उसी चीज के लिए था, ये मेरा स्ट्रेटजी था, मैंने शेयर किया। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और क्या ही करोगे, कमेंट कर देना अगर अच्छा लगा तो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, सब्बा खैर, अपना ख्याल रखना, पढ़ाई लिखाई करते रहो, ठीक है।